नमस्कार बच्चों, आज जो हम लोग प्रकाश का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे प्रकाश क्या है। क्या जाने थे बच्चों? प्रकाश क्या है ये जाने थे हम लोग। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये क्या हमारा कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये हम जान चुके थे, पूरा डिटेल से जाने थे। अगर जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? दो प्रकार के बताए थे, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं, है ना। फिर पढ़े थे प्रकाश की किरण, है ना। तो किरण क्या होता है? प्रकाश की गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या पढ़ाए थे? प्रकाश की गमन पथ को किरण कहते हैं। फिर पढ़ाए थे किरण पुंज, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर पढ़ाए थे प्रकाश की किरण पुंज को 3 प्रकार के हैं, एक अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहले हम पढ़ाए थे अभिसारी, मतलब किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी कहते हैं। फिर पढ़ाए थे अपसारी किरणों को, किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े थे समांतर किरण पुंज, किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे को कभी ना काटे उसे कहते हैं हम लोग क्या? समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। ये सब हम लोग अध्ययन कर लिए थे। फिर पढ़ाए थे प्रकाश का गुण, पढ़ाए थे हम लोग। क्या पढ़ा था? प्रकाश का गुण। तो हमने कहा था प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, ये सब हम लोग जान चुके थे। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। ये रोमर वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1676 में निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात किए थे। प्रकाश की चाल, है ना। इन्होंने कहा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। और इसके साथ में और भी हम कुछ बताए थे, यानी जल की चाल, प्रकाश की जल में चाल कितना होता है? तो हमने कहा था 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये क्या कहते हैं हम लोग? जल में। फिर बताए थे आपको कांच में क्या होता है? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है इसकी चाल। हमने यहाँ तक की कक्षा में पढ़े थे, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहेगा प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर होता है। कहेगा जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बोलेगा कांच में कितना होता है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हम लोग कल जो है अध्ययन कर लिए थे। अब पढ़ते हैं आगे इसका, है ना। इसका आगे क्या होता है और भी कुछ हम जानते हैं। प्रकाश की प्रकृति जान लेते हैं। प्रकाश की प्रकृति की होता है। अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग, प्रकाश का प्राकृतिक। समझ लीजिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में रूप में मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले प्रकाश का प्राकृतिक में क्या होता है? एक वैज्ञानिक था न्यूटन। इन्होंने कहा था प्रकाश क्या है? इन्होंने कहा था प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। क्या बोला था? इन्होंने कहा था प्रकाश कणों से मिलकर बना है। फिर एक था वैज्ञानिक हाइजन, दूसरा वैज्ञानिक था हाइजन। इन्होंने कहा था तरंग है। इन्होंने क्या बोला था? तरंग है। न्यूटन साहब ने, लोगों ने जब इनको पूछा कि प्रकाश क्या है, क्यों पूछा था,
ये कहता था कि हम फिजिक्स के जन्मदाता हैं। तो लोगों ने पूछ दिया इनसे, क्या आप फिजिक्स के जन्मदाता हैं? तो बताइए प्रकाश क्या है। तो इन्होंने न सोचा न समझा, इन्होंने कह दिया प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। लोगों ने पूछा कि कणों से मिलकर बना है। लोगों ने फिर पहुंच गया हमारे हाइजन साहब के पास। इनके पास पहुंचा तो इनको बोला प्रकाश क्या है? तो पूछा कि न्यूटन क्या बोला? तो बोला कि न्यूटन बोला प्रकाश कणों से मिलकर बना है ना? क्या बोला? न्यूटन कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। और एक नंबर मतलब समझ लो न्यूटन का दुश्मन हाइजन, इन्होंने कह दिया प्रकाश तरंग है। इन्होंने क्या कह दिया? प्रकाश तरंग है मेरे भाई। क्या बोल दिया? प्रकाश तरंग है। तब लोगों ने पूछा कैसे? तब इन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले क्या बताया कि प्रकाश कण है? तो इन्होंने कह दिया कि न्यूटन। तो बोला कि सबसे पहले न्यूटन से पूछो कि प्रकाश कण कैसे है ना? तो इनके पास आ गया, सब लोगों ने कहाँ पहुँच गया? न्यूटन के पास। अब न्यूटन के पास आने के बाद सब पूछता है कि आप बताइए प्रकाश कण कैसे है, यानी कणों से मिलकर कैसे बना है ना? तो सब ने क्या कहा, जो है इन्होंने नहीं बता पाए, जिसके कारण इसका एक मित्र था न्यूटन के मित्र था आइंस्टीन। कौन था मेरे भाई? आइंस्टीन एक मित्र था। ये न्यूटन आकर मिला आइंस्टीन से, इनसे कहा कि प्रकाश, हमने सब लोगों को कह दिया कि प्रकाश कण है, लेकिन कैसे है आप इनको साबित करके दिखाइए। तो इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के व्याख्या से इन्होंने साबित कर दिया प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो फिर सब बोल दिया प्रकाश वैद्युत कणों से मिलकर बना है। फिर लोगों ने इसके पास पहुंच गया, इनसे पूछने लगा सभी कि प्रकाश तरंग कैसे है। तो एक इसका मित्र यंग था, हाइजन का मित्र कौन था? यंग एक वैज्ञानिक था। अब इनके पास पहुंच गया हाइजन बोला मेरे भाई हमको बचा लो, सब लतिया रहा है हमरा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्यक्तिकरण की सहायता से प्रकाश की तरंग को साबित कर दिया, जिसके कारण फिर क्या हो जाएगा? आधुनिक विचारधारा के अनुसार कहेगा था प्रकाश तरंग और कण दोनों है ना मेरे भाई? यहाँ तक कि आपको ज्ञात हो गया होगा, है ना? लिख लीजिएगा। कहेगा न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। हाइजन के अनुसार क्या है? प्रकाश तरंग से मिलकर बना है। कहेगा तरंग को सिद्ध किसने किया था? यंग ने किया था। फिर कहेगा कणों को सिद्ध किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा सिद्ध किया था। और किसके द्वारा सिद्ध किया था? ये व्यक्तिकरण की सहायता से, है ना? चलिए इतना रखिए याद, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर जो क्लास मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोकिए कस के, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का प्रवर्तन, है ना? क्या पढ़ेंगे अब? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, है ना? तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद ही डेफिनेशन लिखाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ऐसे ना सोचिएगा कि डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, अगर जो नहीं भी लिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जो समझ लिए तो खुद से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कुछ इस तरह मेरा जुनून रहेगा कि आपको हम समझा दें बढ़िया से। तो सबसे पहले एक हम चिकनी सतह ले लेते हैं या दर्पण ले लेते हैं। देखिए एक ने हमने क्या किया? दर्पण ले लिया और इसके पीछे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, है ना? एक मिरर लेने के बाद क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए, है ना? अब क्या करेंगे हम? एक किरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, है ना? जैसे किरण क्या होता है, जैसे कि हम लोग के अब किरण भी अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि किरण मान लेते हैं, ई बुक है मेरे पास, ई बुक ने, जैसे कि ये मेरे बुक है और मेरे गुरुजी भी एस के झा। जैसे कि हम लोग
ये जो है बुक, इसको एक छेद कर देते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, लाइट देंगे यानी किरण देंगे। अब किरण यहाँ से गुजारेंगे और इस समतल पर इस प्रकार लगाएंगे तो एक किरण निकलेगा, एक मतलब लंबा साइड निकलेगा, जैसे लेजर आप लोग देखे होंगे, है ना। उस लेजर को यहाँ इस तरह से भिड़ाएंगे और यहाँ से टकराकर ऐसे लौट जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो यानी प्रकाश की किरण यहाँ से हम भेजेंगे तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद यह पारदर्शी है, ऐसे नहीं पारदर्शी लीजिएगा, आप पारदर्शी लेना है मेरे भाई, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, दर्पण से परिवर्तित होकर इस दिशा में लौट जाएगी, क्या हो जाएगी, इस दिशा में लौट जाएगी। तो हम कहेंगे, है ना, बहुत ही आसान परिभाषा होगा, किसी माध्यम से, इसका क्या होगा डिफिनेशन, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आप लिखिए, लिख भी सकते हैं, क्या हो जाएगा प्रकाश का डिफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर लौट जाने वाली घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा, है ना। अगर जो नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो रोक रोक के लिखिए, बहुत, है ना। क्या लिखेंगे, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। चलिए ये हम लोग क्या डिफिनेशन सीखे, प्रकाश का परावर्तन से, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसके बीच में एक लंब बनेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, लंब हो जाएगा, अभिलंब इसको कह सकते हैं। सबसे पहले नंबर इसके प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, इनके कुछ शब्द को जान लेते हैं, है ना। प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ शब्द जान लेते हैं। अब तो आप लिख चुके होंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन से कुछ शब्द, हेडिंग दीजिएगा, कुछ शब्द जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्या क्या होगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, है ना। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, है ना। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, और भी इसमें जानेंगे। तो इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इसको बढ़िया से देखिए और पढ़िए और समझने के प्रयत्न कीजिए, समझ में आएगा मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी इसको कह सकते हैं आपतित किरण किसको कहते हैं, किसी माध्यम से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी माध्यम से आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। इसको एक डिफिनेशन हो गया, किसी माध्यम से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं मेरे भाई। दूसरा, किसी दर्पण से या किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, किसी दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। याद हो गया आपको, है ना।
फिर बोले अभिलंब, तो यहाँ पर देखिए आपतन बिंदु है, तो कहेंगे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, है ना मेरे भाई? याद होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर जो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना? और भी आगे हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए, है ना? तो समझ में हो गया, आ गया होगा। अभिलंब किसको कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, है ना? याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत ही आसान है, लिखिए इसका डिफिनेशन। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, है ना? अगला परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है ना? इसके बारे में भी जान लेते हैं। परावर्तक सतह, इसको लिखिए जल्दी से पहले। लिख लिए? तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा? आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है और जहां से टकरा कर लौटती है उसी को तो बोलते हैं परावर्तक सतह, है ना? मतलब प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकरा कर लौटती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह कर सकते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला हेडिंग आप दीजिएगा आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपतन कोण किसको कहते हैं, है ना? इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। इसका क्या आ जाएगा? आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनेशन अब क्या आ जाएगा? परावर्तन कोण के कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आप परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। बस इतना ही तो है मेरे भाई, इतना आपको याद होगा और याद रहना भी चाहिए, है ना? क्या क्या हम लिखा है आपको, देखिए। सबसे पहले लिखा है परावर्तित किरण, है ना? किसी माध्यम से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, है ना? फिर पढ़ाएं परावर्तित किरण, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा आपको पढ़ाएं अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर पढ़ाएं आपतन बिंदु, है ना? परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना? फिर पढ़ाएं आपतन कोण। आपतन कोण क्या है ना? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तीसरा पढ़ाएं परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बस इतना याद रखिए, आपका क्लियर है। चलिए, है ना? आगे बढ़े, अब मिटा दे इसको, आगे। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया था। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है आपका 10 क्लास के। पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं मेरे भाई? 2 नियम होते हैं, इसको याद रखिएगा। कहेगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ये लगभग पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए, है ना? कि 1 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। कहेगा प्रकाश के परावर्तन के कई नियम, तो आप बोलिएगा 2 नियम होता है। कितने नियम? 2 नियम होते हैं। चलिए, तो कौन कौन नियम होता है वो जान लेते हैं फिगर के माध्यम से।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिगर। इसको बोलते हैं दर्पण या चिकनी सतह बोल दीजिए, जो बोलना है, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं मेरे भाई, है ना। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पर आपतन बिंदु हो जाता है, इतने से समझ लीजिए। इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, है ना। इसको कोण I से सूचित करते हैं, इसको कोण R से सूचित करते हैं। इतना याद रखिए, बहुत है। अब देखिए इसका नियम 2 गो है। कौन कौन नियम है अभी हम जान लेते हैं, और बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला नियम आप लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा। सबसे पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ई बोर्ड के जो तल है, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। याद रखिएगा। कहेगा पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम भाई, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपतन कोण और परावर्तित किरण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसको याद रखिए। यानी कोण I बराबर कोण R होता है। याद रखिए, कोण I बराबर कोण R होता है ना। इसको लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखा है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यानी कोण I बराबर कोण R होता है। कैसे होता है वो भी जानते हैं। इसको पहले आप जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट मारिए, है ना। चलिए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको, और करिएगा भी, अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम कुछ इसके अनुसार क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 गो आप बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहेगा हाँ आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण 45 डिग्री है। तो कहेगा परावर्तन कोण ज्ञात करें। तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। परावर्तन कोण
ज्ञात करें, है ना। इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछ सकता है। कहेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो है 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल आपको दे सकता है। तो कैसे हल करेंगे मेरे भाई? तो आइए समझते हैं यहाँ से फिगर के माध्यम से। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब, है ना। इसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ लिखा गया है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो है 45 डिग्री, यानी ई कोण हमारा 45 डिग्री है। तो हमने कहा कि ई कोण ज्ञात कीजिए, यानी ई कोण भाट मान लेते हैं। ई कोण ज्ञात करने के लिए बोले हैं, परावर्तन कोण बोला है ना मेरे भाई। तो इसमें क्या करेंगे? अभी आपको दूसरा नियम क्या लिखा है? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम लिखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी ई कोण 45 डिग्री, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कोण आई बराबर होता है क्या? कोण आर होता है। यानी कोण आई का मान कितना दे दिया है? कोण आई का मान दे दिया हमारा 45 डिग्री, और पूछ रहा हमारा कोण आर बराबर, तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री ही होगा, है ना भैया। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, आपको नियम हम बता दिए आपको, है ना। तो पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा का इंतज़ार करें।